H4 टाइम फ्रेम पे गोल्ड अभी भी इस 1807 टू 1786 रेजिस्टेंस जोन में एक साइडवे करेक्शन कर रहा है। पहले दो बार इस लेवल को एज ए रजिस्टर टेस्ट किया, लेकिन सीपीआई के बाद 1824 लेवल पर रजिस्टेंस बनाने के बाद प्राइस साइडवे करेक्शन कर रहा है। इस रेंज का अपर रेजिस्टेंस 1824 और लोअर रेजिस्टेंस 1774 है, और इस रेंज को प्राइस अगर ब्रेक करता है तो अगला टारगेट हमारा 1880 होगा। ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। क्योंकि इस टाइम फ्रेम पे एक एंडिंग डायगोनल चार्ट पैटर्न की पॉसिबिलिटी है, लेकिन हर वीक प्राइस ऊपर ही जाता है। क्योंकि एंडिंग डायगोनल पॉसिबिलिटी होने की वजह से कुछ ट्रेडर अभी भी 1720 लेवल प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरे वेव काउंट को देखें तो इसे हम करेक्टिव वेव ए, करेक्टिव वेव बी और उसके वेव वेव सी को सब वेव में डिवाइड कर सकते हैं। स्मॉल डिग्री बी देन फाइनल वेव सी। इसलिए ये करेक्शन 1775 लेवल को फिर से रिटेस्ट कर सकता है, लेकिन नेक्स्ट इम्पल्सिव वेव नया हाई बनाएगी और हमारा फाइनल टारगेट 1880 है। क्योंकि पिछले हफ्ते बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बाद वो अब क्लियर सिग्नल दे चुके हैं कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट ईयर डॉलर बेरिश होगा, और बेरिश डॉलर गोल्ड के लिए बुलिश है। इसलिए इंटरडे ट्रेडर के लिए H4 टाइम फ्रेम पे ये दो लेवल 1880 और 1775 की लेवल हैं, और ये केवल एक साइडवे करेक्शन है, और करेक्शन के बाद ही अपसाइड ब्रेकआउट कर सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं तो हमारा ये मेन रेजिस्टेंस जोन है, और इसके अपर और लोअर लेवल को प्राइस कई बार एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिटेस्ट कर चुका है। लोअर लेवल हमारा 1880 है और अपर लेवल 1920 है। अगर सपोर्ट देखें तो पहला सपोर्ट 1727, और इस समय प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल 1807 के पास में है, और इस साइडवे करेक्शन को कंप्लीट करने के बाद प्राइस अपसाइड ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट हमारा 1880 लेवल ही होगा। उस लेवल से पहले एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एंट्री नहीं हो सकती, और इस बीच में हमारा टारगेट 1842 इस कंप्लीट बेरिश ट्रेंड का 50% ट्रेसमेंट हो सकता है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने पहले ट्रिपल बॉटम बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट रिटेस्ट किया, और नया हाई बनाने के बाद केवल एक साइडवे करेक्शन कर रहा है। और जब ये रेंज ब्रेक होगी तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पर हम एक और बाय एंट्री लेंगे। इस हफ्ते इकोनॉमिक कैलेंडर में एक बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इसलिए सारा प्राइस एक्शन पॉलिटिक्स पर डिपेंड करेगा, चाइना और यूएसए में क्या होता है। लेकिन अगर फेड एफओएमसी मीटिंग को देखें तो पहले हमारा रेट हाइक का ट्रेंड था, जिसमें साइज़ बढ़ रहा था 25, फिर 50, 75, और ये ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है जिसमें गोल्ड नीचे आ रहा था। लेकिन अब एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, रेट पॉज, जिसमें रेट हाइक पूरी तरह रोक दिया जाएगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि नवंबर एफओएमसी में 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हुआ और दिसंबर में 50, और फेब एफओएमसी में 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा। अब रेट हाइक का साइज धीरे धीरे घट रहा है, 50 हो चुका है, 75 से घटकर अब नेक्स्ट होगा 25, और मार्च 23 में रेट हाइक पूरी तरह रुक जाएगा। क्योंकि एक ट्रेंड ख़त्म होता है उसके तुरंत बाद ही अगला मॉनेटरी ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, मार्केट वेट नहीं करता। और इसके बाद हमारा लास्ट ट्रेंड होता है रेट कट का, और ये गोल्ड के लिए हमेशा बुलिश ही होता है। और रेट कट की स्पेकुलेशन स्टार्ट हो चुकी है, और फोर्थ क्वार्टर नेक्स्ट ईयर रेट कट स्टार्ट हो जाएगा।
इसलिए लॉन्ग टर्म गोल्ड का प्राइस बुलिश है। और ट्रेडर के लिए देखें तो ये टोटल $100 की रेंज है, 1900 और 1800। इस $100 के प्राइस सेक्शन में आपको ट्रेड करना है। इसलिए आने वाले समय में रेट कट ये गोल्ड के लिए बुलिश है। और स्टैगफ्लेशन साइकिल जो स्टार्ट हो चुकी है, इसमें स्टॉक्स नीचे जाते हैं और गोल्ड ऊपर जाता है। जबकि अब से पिछले 30 साल का ट्रेंड था रिसेशन का, अब वो ट्रेंड बदल चुका है, इसमें सारी चीज़ें उल्टी ही होंगी। अगर इस बॉटम को देखें, ट्रिपल बॉटम, तो ये फोर्थ क्वार्टर का ट्रेंड था और ट्रेडर का माइंडसेट अभी भी इसी क्वार्टर में फंसा हुआ है। और ये लास्ट वीक है, उसके बाद सब बदल जाएगा। नया क्वार्टर स्टार्ट होगा, नया ईयर स्टार्ट होगा और नेक्स्ट ईयर 2023 में दुनिया के सारे सेंट्रल बैंकर रेट कट की शुरुआत करेंगे। और ये एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे होता, क्वार्टरली बेस पे। लेकिन रेट हाइक को पूरी तरह रोक दिया जाएगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी लैग इफ़ेक्ट के साथ काम करती है। इसका मतलब ये है कि जो रेट हाइक हुआ था 75 बेसिस पॉइंट का, और ये मल्टीपल टाइम्स हुआ था, इसका इफ़ेक्ट अगले 1 साल बाद देखने को मिल सकता है। इसलिए रेट हाइक के ट्रेंड को मार्च में 1 साल हो जाएगा। और उसके बाद जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, चाहे वो सीपीआई हो, एनएफपी हो या आईएसएम नंबर, ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर नीचे ही आएंगे। और ये जब नीचे आते हैं, ये गोल्ड के लिए बुलिश साइन होते हैं। इसलिए इस हफ्ते के बाद जैसे ही नया हफ्ता स्टार्ट होगा, कैलेंडर चेंज होगा, एफओएमसी मेंबर की टोन पूरी तरह अलग होगी। इसलिए आप उस टोन को अक्टूबर और जनवरी से कंपेयर करेंगे तो दोनों में डिफरेंस होगा। अगर हम H1 टाइम फ्रेम को देखें तो ये हमारी फर्स्ट इम्पल्सिव वेव थी, उसके बाद करेक्शन आया और करेक्शन में ये बॉटम बनाने के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था डेली टाइम फ्रेम पे। प्राइस तब से ऊपर ही जा रहा है। ये सीपीआई के समय का हाई था, उसके बाद 50% रिट्रेसमेंट हुआ और प्राइस इस समय भी ऊपर ही जा रहा है। इसलिए H1 टाइम फ्रेम पे मेन सपोर्ट आपका ये है 1727। इससे ऊपर प्राइस बुलिश है, अगर नीचे जाता भी है तो आप फिर से बाय करेंगे। और रजिस्टेंस 1824 और सपोर्ट 1775, इन दो लेवल के बीच में प्राइस एक साइडवे करेक्शन कर रहा है, जिसे हम रेंज ट्रेडिंग बोलते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है किसी पॉलिटिकल न्यूज़ पर तो 1764 नेक्स्ट लेवल होगा। लेकिन ये दो लेवल सपोर्ट हैं और यहाँ पर आपको एक बाइंग एंट्री मिल सकती है। और पिछले हफ्ते शुक्रवार को कोर पीसीई नंबर, ये मेन इंडिकेटर है जिस पे फेड मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड करती है, ये अब 5% से नीचे आ चुका है। जबकि फेड कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट 5.1% तक जाएगी। और आने वाले समय में मॉनेटरी पॉलिसी क्योंकि लैग इफेक्ट से काम करती है, ये सारे इंडिकेटर नीचे ही जाएंगे। इसलिए आप बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए इन दो लेवल पर फोकस रखें, 1824 और 1775। और ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो प्राइस नया हाई बनाएगा और अपसाइड टारगेट आपका 1880 है।